वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताइनल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़िउन लदैहि सलातुन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए आका की बारगाह में नजराने दुरूद पाक पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम सलातन व सलामन अलैहि मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, खुतबे मसनूना के दौरान जिस आयत करीमा की तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमान है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए महबूब, बेशक आप बड़े अजीम अखलाक वाले हैं, बड़े अखलाक के धनी हैं। ये मेरे रब की शहादत है, ये मेरे रब का फरमान है कि मेरा महबूब अजीम अखलाक का मालिक है, आला किरदार और कैरेक्टर वाला है। हमसे आपसे अगर पूछा जाता है कि आपकी नजर में सबसे बेहतर और सबसे आला कौन है, तो मुरीदीन का ये जवाब होता है कि मेरा पीर सबसे आला व अफजल है। शागिर्द ये कहता है मेरा उस्ताद सबसे बेहतर और मुअज़्ज़ज़ है। औलादें ये कहती हैं कि मेरे वालिदैन सबसे ज्यादा बाअखलाक व बाकिरदार हैं। मखलूकात के जवाबात अलग अलग हो सकते हैं, हमारे आपके जवाबात अलग अलग हो सकते हैं, मगर जिस खालिक ने कुल कायनात को वजूद बख्शा है, जब उसकी बारगाह की तरफ हम रुजू करते हैं तो वो फरमाता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए महबूब, आप बड़े अखलाक वाले हैं, आप अखलाक के धनी हैं, आप आला अखलाक के मालिक हैं। ये रब की शहादत है, कुरान अजीम की ये गवाही है जो मेरे आका को अखलाक का धनी और किरदार का मालिक बता रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके करीमाना, अखलाके हसना और अखलाके अजीमा को सहाबे किराम भी समझने में हैरान नजर आते थे। एक बार नबी के किसी खुल्क और किसी आला किरदार को देखते तो वो समझते कि यही नबी के अखलाक की हद है, मगर दूसरा दिन आता तो उससे बेहतर नबी के अखलाक को वो मुशाहिदा करते। तीसरा दिन आता, अखलाक नबवी और ज्यादा आला से आला होता चला जाता। इस तरह से वो सहाबा हैरान हो गए कि आखिर मेरे नबी का अखलाक कितना आला है, कितना अजीम है, इसकी कोई हद और कोई इंतहा है या नहीं। उन सहाबा ने मशवरा किया कि चलो उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की मां हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में चला जाए, जिन्होंने रसूल पाक की जलवत और खलवत दोनों को मुलाहजा किया है।
जिन्होंने रसूल की शब रोज को देखा है, जिन्होंने रसूल को अंदर से और बाहर से हर जहत से मुलाहजा किया है, उनसे पूछा जाए कि नबी का अखलाक कैसा है, नबी का किरदार कैसा है। सहाबे किराम हजरत आयशा सिद्दीका की चौखट पर आए हैं और आकर के उनकी चौखट चूम रहे हैं और अर्ज करते हैं, ए मोमिनों की माँ, ए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, आप ही बताएं कि मेरे नबी का अखलाक कैसा है, उनका किरदार कितना अजीम और कितना आला है, जरा उसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, ए नबी के साहिबो, ए नबी के साथियों, तुम नबी के अखलाक के बारे में मुझसे पूछते हो, उससे पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी नबी का अखलाक कैसा है। सहाबा ने कहा, क्या पूछना चाहती हैं? आपने फरमाया, ये बताओ कि जिंदगी गुजारने के लिए रब ने जो साजो सामान तुम्हें अता किए हैं, जो बरतने की चीजें दी हैं, खाने पीने ओढ़ने पहनने के जो असबाब अल्लाह ने मुहैया फरमाए हैं, क्या तुम उनकी तादाद बता सकते हो, उन्हें गिन सकते हो? सहाबा हैरान हो गए कि खाने पीने ओढ़ने पहनने और जिंदगी गुजारने के जो साजो सामान हैं, उनकी गिनती भला कैसे हो सकती है। आज ये जमाना है, नित नए इजादात हो रहे हैं, नई नई चीजें पैदा हो रही हैं। आज से 1400 साल पहले असबाब महदूद थे, फिर भी सहाबा हैरान हैं कि वो चीजें क्या हैं जो जिंदगी में इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी कोई हद कोई गिनती है। सहाबा कहते हैं, ए आयशा सिद्दीका, हम उन चीजों को नहीं बयान कर सकते, वो चीजें गिनती में नहीं आ सकती। हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, सुनो, मेरे रब का फरमान है, कुल मताउ दुनिया कलील, ए महबूबा फरमा दे, दुनिया की चीजें थोड़ी हैं, ये दुनिया की चीजें कलील हैं। ए नबी के दीवानों सहाबा, जरा सुनो, जब तुम कलील के बारे में नहीं बता सकते तो मैं अजीम के बारे में कैसे बता सकती हूँ। नबी के अखलाक के बारे में रब का फरमान है कि नबी के अखलाक अजीम हैं, आला हैं। तुम कलील को नहीं बता पा रहे हो तो मैं अजीम को भला कैसे बता सकती हूँ। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहसनन नास, नबी पाक लोगों में सबसे बेहतर थे, खुल्का, अखलाक के एतबार से। बेशक हजरत, बेशक। फरमाया, वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन नास खुल्का, लोगों में अखलाक के एतबार से, बातचीत करने के एतबार से और हर एतबार से अल्लाह ने उन्हें अखलाक का धनी बनाया था। बेशक, बेशक। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती है कि एक देहाती मस्जिद नबवी में आया, मेरे हुजरे के करीब आकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने दरियाफ्त किया, मेरे आका ये कौन है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ये मदीने का सबसे बदखुल्क इंसान है, सख्त दिल वाला, बहुत उजड़ किस्म का इंसान है, जो हमेशा अपनी जबान से बुरी बातें ही निकालता है। जाओ दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोला गया, नबी पाक उससे हम कलाम हुए, काफी देर तक बातें करते रहे, काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे, बड़े नर्म लहजे में आपने कलाम फरमाया। फिर जब वो रुखसत हो गया, हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती है, मेरे आका आप तो फरमा रहे थे कि ये सबसे ज्यादा बदखुल्क और बदज़बान इंसान है, मगर आप जब कलाम कर रहे थे तो आपके कलाम में बहुत ही नरमी थी, बड़ी ही शीरीनी थी, बड़ी ही मिठास थी, आपने कभी उसके साथ तुर्श कलामी नहीं फरमाई। नबी ने फरमाया, या आयशा मता वजदतनी फाहिशा, ए आयशा तूने मुझे फहश कलामी करते हुए कब देखा, मुझे ज़बान में सख्ती लाते हुए कब देखा? मैं दुश्मनों के साथ भी कलाम करता हूं तो मेरी जबान नर्म होती है। मेरा रब फरमाता है, ए महबूब अगर आपकी जबान में तुर्शी होती, कलाम में अगर सख्ती होती तो ये सहाबा भी आपसे दूर चले जाते, ये सहाबा आपके गिर्द ना आते। ये सलमान फारसी फारस से आ गए, ये बिलाल हबशी हबशा से आ गए, ये सुहैब रूमी रूम से आ गए, दूर दराज से लोग आए, आपके कदमों में आकर के जिंदगी गुजारी, इसलिए कि आपका अखलाक बड़ा अजीम है, आपकी बातों में बड़ी शीरीनी और बड़ी हलावत है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को रब ने जो नेमत अता फरमाई,
ये वो नेमत थी जिस नेमत की वजह से अगियार भी, दुश्मन भी ये इस बात को लेकर हैरान है कि तारीख की किताबों में नबी पाक के ताल्लुक से बेशुमार इल्जामात लगाए गए, बहुत सारी बातें नबी पाक की जात पर कही गई, मगर पूरी तारीख का मुताला कर लेंगे, आज तक किसी ने मेरे मुस्तफा को बदखुल्क नहीं कहा, किसी ने बदअखलाक नहीं कहा। आपको अखलाक का आला मेयार रब ताला ने अता फरमाया। चुनांचे हजरते सहाबी रसूल हजरते मुआविया इब्ने हकम हैं असलमी, मुआविया बिन हकम असलमी नए नए मुसलमान हुए, मदीने तैयबा में आए, सहाबा के साथ नमाजें अदा करने लगे, मगर चूंकि अभी नया इस्लाम था, तालीमात मुकम्मल तौर पे समझ ना सके थे, नमाज की हालत में छींक आ गई और हजरत मुआविया बिन हकम असलमी ने छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अब ये चीज हैरत के बाइस बन गई, सहाबा उन्हें घूरने लगे और नमाज से फारिग होने के बाद सब उनकी तरफ देखने लगे। मुआविया बिन हकम असलमी परेशान हो गए कि लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं, पूछते हैं क्यों मुझे घूरते हो। कोई जवाब नहीं आया, किसी तरह की कोई बात किसी ने ना कही। बाहर निकलकर लोगों ने आपस में चेमी गोइयां शुरू की। हजरत मुआविया बिन हकम असलमी फरमाते हैं, ऐसे मौके पर भी मैंने मुस्तफ़ा के अखलाके करीमा को मुलाहजा किया, आला अखलाक को देखा। मुस्तफ़ा ने मुझे डांटा नहीं, मुझे सजा नहीं दी, मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि मुस्तफ़ा करीम ने मुझे बुला करके कहा, ए मुआविया बिन हकम असलमी, ये नमाज है, अल्लाह का जिक्र है, ये अल्लाह की इबादत है और मस्जिदों को अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है। अल्लाह की इबादत में लोगों से कलाम करने की इजाजत नहीं है और ऐसा कोई भी फेल करने की तुम्हें इजाजत नहीं है जो फेल तुम्हारी इबादत को लग़्व कर दे, तुम्हारी इबादत को फासिद कर दे, तुम्हारी इबादत को खराब कर दे। चुनांचा दूसरे मकाम पर एक देहात का रहने वाला बदवी, उसका वाकया सहाबा बयान करते हैं कि वो अपनी रूमाल लेकर रसूल करीम के करीब आया और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो माले गनीमत तलब कर रहा था। कहता है, आफिनी मिन मालिल्लाह, अल्लाह का माल मुझे दीजिए, ये माल ना आपका है ना आपके बाप दादा का है। जबान से भी उसने माज़अल्लाह बदतमीजी की और अमलन भी उसने सख्ती से आपके साथ जो रवैया इख्तियार किया, वो क्या, जो रूमाल उसके पास था, खुरदुरी रूमाल, उसके किनारे में पट्टी लगी हुई थी, मजबूत रूमाल से उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में रूमाल को डाल के खींचा और इतनी सख्ती से पेश आया कि सहाबा के दिलों में आग लग गई। सहाबा आपे से बाहर हो गए कि ये क्या कर रहा है। रसूल पाक ने सहाबा को मना फरमाया, फरमाया इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन, तुम लोग आसानी पैदा करने के लिए, आसानियां बांटने के लिए पैदा किए गए, भेजे गए हो। ला मुअस्सिरीन, तुम लोग सख्ती और तंगी पैदा करने के लिए दुनिया में नहीं भेजे गए हो, खामोश रहो। रसूल पाक ने उसे कुछ माले गनीमत का हिस्सा दिया, कहा रजीता, तू खुश हुआ? उसने कहा नहीं, मैं खुश नहीं हुआ। थोड़ा और माल दिया, फरमाता खुश हुआ? फरमाया खुश हुआ? कहा नहीं, खुश नहीं हुआ। नबी पाक उसे अपने साथ अपने घर ले गए, अपने काशाने से थोड़ी सी चीज उठा करके उसे दी, कहा खुश हुआ? कहा हाँ, अब मैं खुश हो गया, मेरे मन भर की दौलत मुझे मिल गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यही बात जो तू तन्हाई में कह रहा है, सहाबा के दरमियान जाके कह दे, ताकि सहाबा के दिलों में जो चोट लगी है, मेरी बेअदबी की वजह से जो दर्द लाहिक हुआ है, वो दूर हो जाए। जब रसूल उसे लेकर सहाबा की मजलिस में आए तो मेरे आका ने फरमाया, इन्ना अखाकुम अताकुम जायन फबतनुहु, तुम्हारा भाई जो तुम्हारे पास आया था उसका पेट खाली था, वो भूखा था, फाकों पर फाका कर रहा था, इसलिए उसने ये काम किया। ए सहाबा सुनो, मैंने इसे इतना अता कर दिया है कि ये राजी हो गया है, ये खुश हो गया है। ए फुला,
क्या तू खुश हो गया? उसने कहा हाँ मैं खुश हो गया। आका फरमाते हैं सहाबा से मुखातब होकर, ए मेरे सहाबा, मसली व मसलुकुम का साहिबिल जमल, मेरी और तुम्हारी कहावत, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस ऊंट वाले मालिक की तरह है जिसका ऊंट गायब हो गया, भागने लगा, बिदक करके दूर जाने लगा, उसका मालिक उसे दौड़ा रहा है ताकि पकड़ ले। चंद लोग और आ गए, एक भीड़ जमा हो गई, सबने दौड़ाना शुरू किया। जब सबने दौड़ाना शुरू किया तो वो ऊंट और दूर भागकर चला गया। फिर ऊंट के मालिक ने कहा, मेरे भाइयों तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं अपने ऊंट को मना लूंगा। आका फरमाते हैं फिर उस ऊंट के मालिक ने जमीन से घास उखाड़ी और घास दिखाते हुए अपने ऊंट के करीब हुआ और कहा आजा आजा। जब उसने घास दिखाई उसका ऊंट उसके कदमों में आ गया, बिल्कुल वो उसके काबू में आ गया। आका फरमाते हैं, ए लोगों, मेरी और तुम्हारी मिसाल उसी ऊंट वाले और उस ऊंट की तरह है कि अगर तुमने इस बदवी सहाबी को, इस देहाती सहाबी को इस तरीके से अगर घूर घूर के देखा होता, उसका दिल कमजोर होता, उसका दिल पारा पारा होता, फिर तुम उसे मार डालते या कत्ल कर देते, वो जहन्नम का ईंधन बन गया। लेकिन मैंने नरमी और अखलाक के जरिए उसे इस्लाम की बहारें अता कर दी, ईमान की बहारें अता कर दी, जन्नत की बहारें अता कर दी। इसलिए किसी को इस हैसियत से कमेंट